डीपीसी सिफारिशों को सील कवर रखने का आधार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि 24 सितंबर 2024 को आया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, जिसमें कहा गया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का होना डीपीसी सिफारिश को सील कवर रखने का आधार नहीं है। यह जो जजमेंट है 24 सितंबर 2024 को आया है। आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट। सबसे पहले जानते हैं ये पूरा मामला संक्षेप में। यह मामला उस समय का है जब एक अतिरिक्त आयकर आयुक्त के खिलाफ 2001 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई। 2007 में उनकी पदोन्नति के लिए डीपीसी सिफारिशें सील कवर में रखी गई, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ जो आपराधिक चार्ज है वो पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय? सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि केवल अभियोजन स्वीकृति का होना यह नहीं दर्शाता कि आपराधिक चार्ज पेंडिंग है। कोर्ट ने कहा कि सील कवर प्रक्रिया तभी अपनाई जाएगी जब चार्ज मेमो या चार्जशीट जारी की गई हो। कानून की दृष्टिकोण में यानी कोर्ट ने कहा कि ओएम यानी कि ऑफिस मेमो यानी कि 14 सितंबर 1992 के अनुसार सील कवर की प्रक्रिया तब लागू होगी जब कर्मचारी निलंबित हो, चार्जशीट जारी हो या आपराधिक चार्ज पेंडिंग हो। केवल अभियुक्त स्वीकृति से यह नहीं कहा जा सकता कि जो आपराधिक मामला है वो शुरू हो गया है। जनहित और निष्कर्ष में क्या निर्णय? यानी कि इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी जो कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा की जा रही है और डीपीसी द्वारा फिट के रूप में मान्यता मिलने पर कोर्ट ने डीपीसी सिफारिशों को खोला और संबंधित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। साथ ही साथ डीपीसी का जो नियम है वो क्या कहता है? डीपीसी यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी नियम सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी जो प्रक्रियाएं को संचालित करने के लिए बनाए गए हैं। ये नियम विभिन्न सरकारी सेवाओं में कर्मचारी को प्रमोशन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। यहाँ डीपीसी के मुख्य नियमों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। सबसे पहले जो डीपीसी उसकी संरचना यानी कि डीपीसी का गठन विभिन्न स्तरों में किया जाता है, जिसमें उच्च अधिकारियों की विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। डीपीसी की अध्यक्षता आमतौर पर एक वरिष्ठ अधिकारी ही करता है। इसकी जो दूसरा पॉइंट आता है पात्रता मानदंड, यानी कि पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित होते हैं, जिसमें सेवा में अनुभव, कार्य प्रदर्शन, आवश्यकता के अनुसार शैक्षिक योग्यता भी शामिल होती है। तीसरे नंबर पर आता है प्रमोशन की प्रक्रिया। डीपीसी को कर्मचारी के गुण, अनुभव और कार्य प्रदर्शन के आधार पर सिफारिश करने की जिम्मेदारी होती है। डीपीसी की जो बैठक होती है वो आयोजित की जाती है, जहां कर्मचारियों के रिकॉर्ड और रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है। सील कवर की प्रक्रियाएं, यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी आपराधिक चार्ज, जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है तो उनकी डीपीसी सिफारिश सील कवर रखी जा सकती है। लेकिन केवल अभियुक्त स्वीकृति का होना इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, जैसे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। फिर सिफारिशों का निष्पादन, यानी कि डीपीसी द्वारा दी गई सिफारिशें प्रासंगिक स्तर पर लागू की जाती हैं या सिफारिशें सकारात्मक होती हैं और संबंधित कर्मचारी को पदोन्नति दी जाती है। इसके बाद प्रस्तावना और अपील, यदि किसी कर्मचारी को डीपीसी सिफारिशों को अस्वीकृत किया जाता है तो उन्हें उस निर्णय के खिलाफ अपील करने का भी अधिकार होता है। और अन्य नियम, जैसे कि वित्तीय मंत्रालय द्वारा विभागों में डीपीसी संचालन के लिए अलग अलग नियम और प्रक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन मूल तत्व समान रहते हैं। डीपीसी नियम सरकारी कर्मचारियों को उचित पदोन्नति, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो सील कवर, उनका नियम क्या है वो भी जान लेते हैं। सील कवर का नियम यानी कि सील कवर प्रोसीजर सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े मामलों को उपयोग किए जाते हैं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से तब लागू होती है जब किसी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक चार्ज या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही हो। यह सील कवर नियमों को संक्षिप्त विवरण कुछ पॉइंटों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है सील कवर की जो प्रक्रिया का उद्देश्य। सील कवर प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य है उन कर्मचारियों की पदोन्नति को सुरक्षित करना है जिनके खिलाफ कोई आपराधिक या अनुशासनात्मक मामला चल रहा हो। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि ऐसे मामलों में निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों को सावधानी पूर्वक विचार किया जाए। कब लागू होती है? यदि किसी कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है तो उनके खिलाफ चार्जशीट या अनुशासनात्मक चार्ज प्रस्तुत किया गया है। निलंबित कर्मचारियों के मामलों में सील कवर प्रक्रिया लागू होती है। सील कवर के अंतर्गत सिफारिशें यानी कि डीपीसी सिफारिश सील कवर में रखी जाती है, जिसका अर्थ है कि उन सिफारिशों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा जब तक कि मामला निपट नहीं जाता है। सील कवर में रखी गई सिफारिशें केवल उच्च अधिकारियों द्वारा ही देखी जाती है।
निर्णय लेने में की प्रक्रिया, जब चार्जशीट दायर की जाती है या मामला सुनवाई होती है तो सील कवर को खोला जाता है और डीपीसी की सिफारिशों को विचार किया जाता है। यह मामला निष्कर्ष सकारात्मक होता है और कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाती है। नियम और गाइडलाइन क्या है? सील कवर प्रक्रिया के संचालन के लिए केंद्रीय सरकारी विभागों द्वारा निर्धारित नियम और गाइडलाइन का पालन किया जाता है। यह नियम ओएम यानी कि ऑफिस मेमो के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि 1992 का ओएम और इसके बाद के निर्देश। अन्य संबंधित बातें ये भी रहती हैं कि सील कवर प्रक्रिया को उद्देश्य पारदर्शिता, निष्पक्षता सुनिश्चित करना, ताकि किसी कर्मचारी के अधिकारों का हनन न हो। यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई असंज्ञानात्मक कार्रवाई नहीं होती तो उनकी सिफारिशें तुरंत मान्य की जा सकती है। सील कवर नियम सरकारी कर्मचारियों के अनुशासनात्मक मामलों, पदोन्नति की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि न्यायपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं। तो ये था सील कवर के क्या नियम थे, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट पे इसमें क्या लेटेस्ट जजमेंट आया, और साथ ही साथ आपने जाना कि डीपीसी यानी कि डीपीसी है क्या, डीपीसी के नियम क्या है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। इसका केस टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।